रतलाम के मोरवानी रेलवे स्टेशन पास रेलवे ट्रैक पर मिले कनेरी गांव के युवक के शव के मामले में रतलाम पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दीनदयाल नगर थाना पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या के इस मामले का खुलासा किया है। बता दें कि 6 दिन पूर्व मृतक रवि गुर्जर की लाश रेलवे ट्रैक पर पड़ी मिली थी, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मृत्यु धारदार हथियार और अन्य चोटों की वजह से होना पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने लास्ट सीन थ्योरी के आधार पर गांव के ही अर्जुन गुर्जर और मुकेश खटारा से पूछताछ की तो मामला आपसी विवाद में हत्या का निकला। आरोपियों ने रवि गुर्जर द्वारा गाली गलौज करने और विवाद करने से नाराज होकर योजना बनाकर उसकी धारदार हथियारों से हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने के लिए शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था। पुलिस ने इस मामले में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 अन्य आरोपी नाबालिग है, वही 2 नाबालिग आरोपी फरार हैं। दरअसल दीनदयाल नगर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि मोरवानी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक की लाश शत विशत हालत में पड़ी हुई है। प्रथम दृष्टि मामला आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन फोरेंसिक जांच में मृतक के शरीर पर धारदार हथियार के निशान भी पाए गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक रवि की मौत रेलवे ट्रैक पर फेंके जाने के पूर्व ही होना पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की तो रवि गुर्जर के गांव के 4 लोगों के साथ देर रात शराब पीने देखा गया था। पुलिस ने जब संदेही अर्जुन गुर्जर और मुकेश खटारा से पूछताछ की तो मामले में खुलासा हो गया। आरोपियों ने कबूल किया कि रवि गुर्जर ने उनसे एक गाली गलौज कर विवाद करता था, जिससे परेशान होकर सभी ने उसकी हत्या करने की योजना बना ली थी। आरोपियों ने उसे बर्थडे पार्टी में शराब पिलाने के लिए 11 सितंबर की रात मोरवानी रेलवे स्टेशन के पास बुलाया और शराब पीने के बाद इन सभी ने मिलकर तलवार, ब्लड और पत्थर से उसकी हत्या कर दी। अभिषेक तिवारी एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि फेसबुक या ट्विटर, अपना इंस्टाग्राम, बहुत सारे जो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनका यकायक भीड़ को इकट्ठा करना या किसी अफवाह को फैलाने में कई बार बहुत सारे लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने करीब 15 से 20 लोगों को काउंट ओवर करने की प्रक्रिया शुरू की है और शीघ्र ही इस तरह की किसी भी रूमर पे या फिर जैसे कि इकट्ठा होने वाले कॉल आप यथावत अनुमति दीजिए और उसके बाद आप प्रचार प्रसार में बिल्कुल सोशल मीडिया का, नॉर्मल मीडिया का, प्रिंट मीडिया जो है अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी का उपयोग करके कई कानूनों का उल्लंघन होता है उसके बारे में प्रचार प्रसार करना या धमकी देना, या फिर कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि वो लिख देना कि ऐसा नहीं हुआ तो नहीं तो डैश डैश डैश। तो वो जो एक जिसको कहते हैं कि में कार्रवाइयाँ होंगी सभी को सूचना लिया शिवगढ़ वाले से जो शायद मौके पर उपलब्ध नहीं थे, उपस्थित नहीं थे क्योंकि उनका नाम लिखाया गया, तो उसमें प्रॉपर एक जांच करा के उसके बाद ट्रैफिक व्यवस्था को लेके आपने प्रयास भी शुरू किया, लेकिन रिजल्ट रतलाम जिले के जावरा में मुस्लिम धार्मिक स्थल हुसैन टेकरी पर बीती रात चुल्लम के 10 दिनी आयोजन का मुख्य कार्यक्रम हुआ। बड़ी संख्या में जायरीन श्रद्धालु यहां पहुंचे और रात भर भूल चूल पर चले। बता दें कि हजरत इमाम हुसैन की याद में यहां हर साल 10 दिवसीय आयोजन जावरा के हुसैन टेकरी पर होता है, जिसमें मुख्य आयोजन में बड़ी संख्या में जायरीन शामिल होते हैं और सिर्फ देश ही नहीं विदेशों से भी यहाँ जायरीन आते हैं। 3 साल से कोरोना के कारण यहाँ आयोजन नहीं हुआ था। इस वर्ष कोविड प्रतिबंध से मुक्त यहाँ आयोजन किया गया। पुलिस की सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ किए गए थे। 2000 से अधिक की संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे से यहाँ निगरानी रखी गई। पर जो भी लगे हमारे वॉलियंटर इन श्रद्धालुओं और जायरीनों को धीरे धीरे आगे आगे
है, जो भी जाएंगे श्रद्धालु निकले, जूता चप्पल ना पहने। कोशिश न करें और आगे जाने की रास्ता तो यहाँ आगे बढ़ते जाए। रास्ता के बाद ही टूल पर से गुजरे। बहुत ही सराहनीय और हिम्मत से कार्य ले रहे हैं। रोड पर जो आप लोगों को सुविधा दी गई है, सुविधा का लाभ उठाएं, जल्दबाजी न करें। देखिए, जैसा आपको वीडियो देखी, जावरा का ये प्रसिद्ध चेल्लुम पर्व है। यहाँ प्रतिवर्ष हजारों लोग अपनी मान्यताओं के कारण आते हैं और इसी पर्व की सफलता के लिए पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और चेल्लुम जो कमेटी उनके सदस्यों के माध्यम से इस वर्ष हमने यहाँ बेहतरीन व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है। यहाँ के जो एसडीपी साहब है, एसडीएम है, एडीएम साहब है, एडिशनल एसपी साहब है, इन लोगों ने बड़ी मेहनत से बहुत अच्छी माकूल व्यवस्था करी, जिसका परिणाम ये है कि सभी जो दर्शनार्थी हैं यहाँ वो सभी बिल्कुल आसानी से और सुविधापूर्वक और बड़ी ही सुगमता के साथ में अपने धार्मिक कार्यों को संपन्न कर रहे हैं। बेहतरीन व्यवस्था है। इसके लिए मैं यहाँ के जितने भी जो हमारे एसडीएम साहब है, एसडीपी साहब है, एडिशनल एसपी साहब, उनको सबको बधाई देता हूँ और चेल्लुम कमेटी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने अच्छी बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पे करी, जिससे ये पर्व सुगमतापूर्वक संपादित हो रहा है। लगभग कितने की टारगेट है यहाँ पर, कितने श्रद्धालु आएंगे? देखिए, यहाँ पे हर साल हजारों लाखों लोग आते हैं। जो एक मोटा आकलन है उसके अनुसार यहाँ पे अभी तक जो 40-50 हज़ार लोग दर्शन कर चुके हैं। बाकी के कुछ और है जो रात भर ही दर्शनों का क्रम चलता रहता है। तो ऑथेंटिक जानकारी या जो एस्टिमेटेड जो जानकारी है वो अभी देना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अभी 30-40 हज़ार लोग दर्शन कर चुके हैं। बाहर जाने का रास्ता, बाहर जाने का किस तरह की व्यवस्था है? क्या चूल का आयोजन किया गया है यहाँ पर? इधर उधर एक में न घुसे, बारिश का समय है। हर वर्ष चूल का आयोजन किया जाता है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, अपने जिले से, अपने प्रदेश से, अपने पूरे देश से श्रद्धालु यहाँ। आज की अनुमानित संख्या लगभग 1.5 से 2 लाख लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। उनकी व्यवस्था देने के लिए पुलिस बल लगा हुआ है। शासन प्रशासन के सभी विभागों के लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और सभी के द्वारा एक बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ दी गई है। हमारा उद्देश्य है कि सुगमता से और सुरक्षित तरीके से ये आयोजन हो, सभी श्रद्धालु हैं उनको कोई असुविधा ना हो। इसके लिए नगर रक्षा समिति के भी लोग लगे हुए हैं, जो आयोजन समिति है उसके लोग, उसके वॉलंटियर्स लगे हुए हैं। शासन प्रशासन की तरफ से हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स लगे हुए हैं, पीडब्ल्यूडी की तरफ से व्यवस्था है, पेयजल विभाग की तरफ से व्यवस्था है। सभी विभागों ने बहुत अच्छा यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन से व्यवस्था दी हुई है और हमारी एम है, हमारा उद्देश्य है कि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, किसी भी तरह का असुरक्षा ना हो और बहुत अच्छे से आयोजन हो। आप सभी लोगों की तरफ से भी बहुत सहयोग मिला, आपको धन्यवाद। जय हिंद। सर, इसकी निगरानी रखने के लिए किस तरीके से व्यवस्था की है? सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक तो हम लोगों ने वर्दीधारी बल लगाया हुआ है। वर्दीधारी बल के अलावा कुछ सिविल में बल उपलब्ध है, इसमें लगाया गया है। साथ ही साथ लगभग 160 विभिन्न जगहों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे हम पूरे मेला क्षेत्र का, पूरे आयोजन क्षेत्र पर लगातार नज़र रखे हुए हैं और किसी भी तरह की कोई असुविधा या किसी भी तरह की कोई असुरक्षा वाला उसको रिजॉल्व किया जा रहा है। सुरक्षा के सारे इंतजाम।
ग्राम सुरक्षा समिति सदस्य बधाई के पात्र है। आपके द्वारा एक जो मोटा मोटा हमेशा अंदाजा है 1.5 से 2 लाख बहुत श्रद्धालु अच्छी सेवा दी अभी की जाती स्थिति में है। ऐसा हम अंदाजा लगा पा रहे हैं कि यहाँ आए हुए हैं जो अपने आप श्रद्धा के हिसाब से सभी इसमें भाग ले रहे हैं। हमारी पुलिसिंग के करोड़ों की लागत से मंगाई 2 स्वीपिंग मशीन शहर को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने के लिए, जो आज शुभारंभ के दिन ही तकनीकी खराबी के कारण बंद हो गई। जनता के पैसों से निगम सफाई के नाम पर नए नए प्रयोग करता रहता है, लेकिन उसमें से जो संसाधन खरीदे जाते हैं उनकी गुणवत्ता को कोई भी ध्यान में नहीं रखता है। वैसे शहर के पास बहुत सारे सफाई के संयंत्र और मशीनें पहले से ही मौजूद है, लेकिन हर बार परीक्षित के बदलने पर या दिखावे के लिए निगम इस तरह के खरीदी करता रहता है। लेकिन जनता का पैसा किस तरह व्यर्थ जा रहा है, इसकी पोल आज ही खुली। आज प्रातः शहर में सड़कों की सफाई के लिए मंगाई गई 2 मशीन की पूजा कर महापौर श्री पटेल ने शहर की सफाई व्यवस्था के लिए रवाना किया। इस आयोजन में ही शहर के भाजपा के सभी पदाधिकारी और पार्षदगण इस उपलब्धि का श्रेय लेने के लिए सुबह 7 बजे नेहरू स्टेडियम पर एकत्रित हो गए। श्री पटेल ने हरी झंडी दिखाकर मशीनों को रवाना किया